वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इट्स मी रोहित सर। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में। एक्चुअली ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेसन 7, कम ऑन स्टार्ट नाउ, कम ऑन मूव। ओके, तो आज का टॉपिक है द प्रेजेंट टेंस। और ये जो टेंस होता है आपको जानने की आवश्यकता है ये एक्चुअली ये टेंस होता क्या है। टेंस में आपको बता दूं ये होता है टाइम। टेंस का मतलब होता है टाइम, और ये कोई ऐसा वैसा टाइम बिल्कुल नहीं। टेंस यानी उन टाइम की बात करो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। अगर कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, और उस काम का जो वक्त है, जो टाइम है, उसे हम लोग कहते हैं टेंस। तो आप सिर्फ टेंस को नॉर्मल टाइम्स नहीं समझेंगे, ये होता है किसी एक्शन का टाइम, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज। तो आज हम लोग जानते हैं कि ये सिंगुलर होता है, प्लुरल। दो सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, जैसे यहाँ पे आई है, यू, ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और वी, यू और दे, ये आपका जो होता है वो प्लुरल सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, हम लोग ये यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का ये रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है प्लुरल वर्ब। यस, पीवी, डन। तो एक्चुअली प्रेजेंट टेंस का जो मैं आपको बता दूं एक स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट आप यूज करेंगे प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है हमारा। होता है ये एक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ ये नहीं और भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट फॉर्म होता है यही होता है द प्रेजेंट टेंस। एंड ओके, तो एक्चुअली जब द प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स द थिंग्स यू डू एवरी डे। प्रेजेंट टेंस उन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जो आप एवरी डे करते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। आप खाना पकाते हैं, यू कुक फूड। मैं डांस करता हूँ, आई डांस। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। हम लोग बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, राइट। तो ये सारे जो डेली वेज जो वर्क है, जो डेली एक्टिविटी को इंडिकेट करता है हमारा the present is all the time. It describes the things that we do every day, man. And now the use of an as, और as जो होता है, as का मतलब होता है ये V5। एक्चुअली V1 का मतलब होता है आपको वर्ब के साथ सिर्फ वर्ब ही रहने देना है। इसमें ना एस या ई एस यूज नहीं करना है आपको, राइट। आपको इसमें जो ये यूज़ नहीं करना है। और जैसे ही अगर आप यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली V5 यूज़ कर रहे हो, तो V5 का मतलब होता है वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करना है, राइट। यू आर राइट माई चाइल्ड, ऑफ कोर्स, ग्रेट। ये हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये V5 है। और वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस यूज़ नहीं करते हैं, इट मीन्स कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारा V1 होता है। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कौन सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं V1, और किसके साथ V5 इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं एक कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, और ये जो है हमारा V1, मतलब इसमें एस या एस यूज़ नहीं होगा। अब V5, इसमें एस या एस यूज़ होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो V1 जो हो जाएगा इसमें इसमें हो जाएगा ही, ऑफ कोर्स ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, एंड इट हो जाएगा, ही शी इट। और ये हो जाएगा सिंगल नेम, ऑफ कोर्स। सिंगल कोई नाम जैसे राम या सिर्फ श्याम हो जाएगा, ये नेम के साथ होगा। और सिंगुलर नाउन, एस एन, सिंगुलर नाउन, राइट। तो इन सब के साथ हम लोग यूज करेंगे। अब ये नेम में तो नॉर्मल आ गया, राम, सिंगल कोई नाम, राइट। सिंगुलर नाउन जैसे द बॉय आ जाएगा, द बॉय या द कैट, एटसेट्रा। तो इनके साथ भी V1 यूज करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि होता है इसके साथ V5। सॉरी, एक्चुअली ये V5 है हमारा, और ये हमारा हो जाएगा V1। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि V1 का मतलब होता है एस यूज़ नहीं करना होता है, एस या एस। अब V5 का मतलब होता है एस या एस यूज़ करना होता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ही, शी, इट, नेम, एस एन, सबके साथ हम लोग एस या एस यूज़ करेंगे, तो ये V5 कैटेगरी में डालते हैं। अब V1 में आ जाएगा आई, आ जाएगा, आई आ जाएगा, राइट। आई, वी,
यू, दे, आई, वी, यू, दे, इसके बाद आ जाएगा नेम्स, आ जाएगा मतलब मोर देन वन नेम, राइट, नेम्स। और इसके बाद आ जाएगा पी एन, यानी प्लूरल नाउन। इन सब के साथ एस या ई एस आपको यूज नहीं करना है, मतलब एस या ई एस आपको यूज नहीं करना है, राइट। और इसमें एस या ई एस यूज ऑफ कोर्स करना है, एस या ई एस यूज आपको इसमें करना होता है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा स्ट्रक्चर ये है, इसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखो, जैसे आई लर्न, मैं सीखता हूँ, या आई लर्न, या मैं याद भी करता हूँ, तो आप कहेंगे आई लर्न। और आई के साथ यूज़ करना है वी वन, मतलब ऐसे एस यूज़ नहीं करेंगे, तो वर्ब में इस्तेमाल नहीं किया गया आई लर्न। यू लर्न, ही लर्न। देखो यहाँ ही जो है यहाँ पे वो आपका वी फाइव में होता है, क्योंकि ही जो होता है, ही के साथ वी फाइव यूज़ होता है, ऐसे ई एस यूज़ करते हैं, इसलिए वर्ब में एस या ई एस यूज़ यहाँ पे किया गया है। He learns, she learns, right, it learns। एक्चुअली एस और es यूज होगा, वो आपको सफिक्स और सफिक्स वाले में आपको स्टडी करना होगा कि किसके साथ एस या es यूज नहीं करते। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ऐसा वर्ड जिसमें नहीं यूज किया गया, जैसे यहाँ पे है लर्न है, एस यूज किया गया, लर्न एस यूज किया गया, राइट। तो इन सब के साथ एस इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वी फाइव है, और इन सारे सभी के साथ आप यूज करते हैं, वी फाइव यूज करते हैं, राइट। दैट्स वाई मैंने इसके साथ ऐसे ई एस यूज किया। अगले टॉपिक की बात करें तो हमारे पास ये वी है, यू है और दे है। और इन ये तीनों जो है होता है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ हम लोग वी वन यूज़ करते हैं। और वी वन का मतलब होता है कि सभी के साथ, सॉरी, वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं करना है, राइट। तो अभी आपने जाना कि परसेंटेज हमेशा उन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जो डेली लाइफ में जो हम लोग काम करते हैं, और उसको इंडिकेट करता है। एक्चुअली डू नॉट कन्फ्यूज द परसेंटेज विद द सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म से कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आई वर्क, मैं काम करता हूँ, राइट। यू वर्क, तुम काम करते हो, ओके। एंड ही वर्क्स, वह काम करता है। शी वर्क्स, वो काम करती है। इट वर्क्स, यह काम करता है। वी वर्क, हम लोग काम करते हैं। एक्चुअली देखोगे यहाँ पे वी के साथ वी वर्ब इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये वी वन है, ऐसे एस यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे इट के साथ वी फाइव है, ऐसे एस यूज़ किया गया है। शी के साथ वी फाइव है, ऐसे एस यूज़ किया गया है। ही के साथ वी फाइव यानी ऐसे एस यूज़ किया गया है, लेकिन यू के साथ, आई के साथ वी वन यूज़ किया गया है। इसका मतलब इन दोनों के साथ एस या एस यूज़ नहीं किया गया है, राइट। ऑलराइट मैन, प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे यू वर्क, तुम काम करते हो, ऑफ कोर्स वी वन। दे वर्क, ऑफ कोर्स वी वन। तो मैंने आपको बताया जो अभी सिंपल फॉर्म का जो स्ट्रक्चर था, अभी आपने देखा ये था, ये सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। एंड ये जो है ना, ये एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें ना ही क्वेश्चंस होता है और ना ही नेगेटिव वाले क्वेश्चन होता है, नथिंग लेस। नॉट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, ओके। एंड नाउ एक्चुअली इट इज अफर्मेटिव नाउ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। और यहाँ जो नेगेटिव स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, प्रेजेंट इज नेगेटिव स्ट्रक्चर। और ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। अभी नॉर्मल वर्ब है, यानी ये हमारा है वी वन, और इसके साथ कभी आप एस या ई एस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ वी फाइव होता ही नहीं है। यू डोंट हैव टू यूज़, ऑफ कोर्स। आई डू नॉट वर्क, वी वन। अब यहाँ पे ही हो या शी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी डोंट केयर। आई डू नॉट वर्क, आप काम नहीं करते। यू डू नॉट वर्क, आप, ओके, आप काम नहीं करते। आई डू नॉट वर्क, मैं काम नहीं करता हूँ। वी डू नॉट वर्क, हम लोग काम नहीं करते। यू डू नॉट वर्क, तुम लोग काम नहीं करते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे या तो इस्तेमाल किया गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी, इस्तेमाल किया गया वी वन। इसमें कभी भी ऐसे इस यूज़ नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो किसके साथ डू या डज इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे जो डू है ना, तो उन सभी के साथ डू इस्तेमाल करेंगे जो वी वन है, जो वी वन है, राइट। वी वन वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसके साथ आप यूज़ करेंगे डू ऑल द टाइम, राइट। और जो वी फाइव वाला जो सब्जेक्ट है, अब वी फाइव वाला सभी कौन सा आप चेक कर लीजिए, ऊपर मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, लिख भी दिया है। वी फाइव के साथ जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज इस्तेमाल करते हैं, चेक कीजिए। वी फाइव के साथ, ओके, वी फाइव के पास सारे सब्जेक्ट ये हैं, इनके साथ डज नेगेटिव सेंटेंस में। और वी वन वाले सारे सब्जेक्ट ये है, और नेगेटिव फॉर्म में इसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट आएंगे, जैसे शी डज नॉट वर्क, ऑफ कोर्स राइट, वो काम नहीं करती है। ही डज नॉट वर्क,
वह काम नहीं करता है, इट डज नॉट वर्क, यह काम नहीं करता है, और दे डू नॉट वर्क, वे लोग काम नहीं करते। लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शंस राइट नाउ। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? मतलब ऐड करना, जोड़ना होता है। लेट अस टॉक अबाउट दिस। जैसे अगर आप डू और नॉट को आपस में आप जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा डोंट। ऑफ कोर्स डोंट। डज और नॉट को आपस में ऐड करो तो ये बन जाएगा डजंट। ऑफ कोर्स डजंट। राइट। नेक्स्ट, अब आएंगे यहाँ पे क्या है, डू नॉट को आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो आप कह सकते हैं आई डोंट वर्क, आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं करता हूँ। वी डोंट वर्क, हम लोग काम नहीं करते। यू डोंट वर्क, तुम काम नहीं करते हो। यू डोंट वर्क, तुम लोग काम नहीं करते हो। ही डज, ही डजंट वर्क है यहाँ पे, तो आप इसे बोलेंगे ही डजंट वर्क, वह काम नहीं करता है। सी डजंट वर्क, वह काम नहीं करती है। दे डोंट वर्क, वे लोग काम नहीं करते हैं। इट डजंट वर्क, यह काम नहीं करता है। तो आप इस तरह से आप इसे प्रोनाउंशिएट करो और आप इसे प्रैक्टिस करो, एंड यू कैन टॉक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली इफ यू यूज इट दैन। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस। अभी जो क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। अब इसमें निगेटिव नहीं है, यहाँ पे गो का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में या V1 या V5। तो ये जो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑफ कोर्स V1। तो आप यहाँ यूज़ करेंगे आई गो, ओनली गो, सेम का सेम आप यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे निगेटिव फॉर्म है तो निगेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। सी, शी कौन सा होता है? ये V5 वाले हैं, तो आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे डज, डज नॉट। और डज नॉट को आपस में अगर आप जोड़ते हैं तो बन जाएगा डजंट। यू आर राइट। यस, डजंट। शी डजंट गो टू स्कूल एवरी डे, तो आप इस्तेमाल कीजिए शी डजंट गो। राइट। तो वो स्कूल नहीं जाती है। नेक्स्ट, तो आप यहाँ यूज़ करेंगे शी डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, शी डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे जुआन और मार्था है, जुआन एंड मार्था दो लोग हैं यहाँ पे नेम से, तो ये नेम के साथ हमेशा यूज़ करते हैं। V5, सॉरी V1 ऐसे एज यूज़ नहीं करते। तो आपके साथ इसमें यूज़ करना है जुआन एंड मार्था, सेम का सेम यूज़ कीजिए हैव। जुआन एंड मार्था हैव अ लार्ज फैमिली। राइट आंसर। इसका नेगेटिव फॉर्म है तो ही तो होता है ऑफ कोर्स V5, डज इस्तेमाल करेंगे। ही डज नॉट हैव अ कार। राइट आंसर मैन। यू वर्क फ्रॉम 9 AM to 5 PM एवरी डे, क्योंकि ये है अफर्मेटिव और इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, तो डू डज का भी यूज़ नहीं होगा। आप सिर्फ V1 या V5, लेकिन यू के साथ तो हम लोग V1 यूज़ करते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया वॉट, ओनली वर्क। यू वर्क फ्रॉम 9 AM to 5 PM एवरी डे। अमेजिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट। नेक्स्ट आप इसे डन करके लाइए। विश द बेस्ट माय चाइल्ड। आप ये क्वेश्चन डन करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट ए। इसमें क्या है एक्चुअली, कंप्लेंट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द परसेंटेज। करेक्ट फॉर्म यूज करना है। यूज कीजिए गो है यहाँ पे, आप यहाँ यूज करेंगे गोज। V5 होगा इसके साथ। आप चेकआउट कीजिए, डाटा टेबल को चेक कर लेंगे आप। माई फादर वर्क्स हो जाएगा यहाँ पे। आई स्टडी इंग्लिश, ऑफकोर्स वी हैव सेम का सेम, क्योंकि ये इसके साथ V1 कोई भी ऐसे एस यूज़ नहीं होगा। माई कार सिंगल है, ये एस एन है सिंगुलर नाउन, आपके साथ हैज़ इस्तेमाल कीजिएगा। माई कार हैज़ अ न्यू सेट ऑफ टायर्स। अमेजिंग। ओके, इसी तरह आप ये पार्ट ए और पार्ट बी डन करके लाएंगे। और इस सेंटेंस में ना आपको नेगेटिव तैयार करना है। मेक ईच ऑफ द अबव सेंटेंस नेगेटिव एंड जस्ट मेक अ नेगेटिव फॉर्म मैन। शी of course does, she does not go to school, right? My father does not work at the restaurant. I do not study English during the week. We do not have any time to go to the store. And my car does, it means my car does not have a new set of tires, etc. Actually ये सारे नेगेटिव फॉर्म आप डन करेंगे। 5 मैंने आपको बता दिया है, and next 5 you will do at the home. Now let us start an amazing topic for a spoken English right now man, I'm telling you now। ये हमारा है I'm gonna plus verb, right? Actually I'm gonna, अब ये gonna जो है आप समझ लीजिए gonna का मतलब क्या होता है। गोना का मतलब होता है गोइंग टू। हमेशा इस बात को याद रखेंगे, गोना इक्वल टू होता है गोइंग टू। तो जहाँ पे आपको यूज़ करना होगा इनफॉर्मल केस में, इट मीन्स इफ़ यू आर टॉकिंग इंग्लिश विद समवन, तो आप जहाँ पे गोइंग टू यूज़ करना है ना, आप गोइंग टू को रिमूव करके आप दोनों को, दोनों के बदले ना आप यूज़ कर सकते हो। अब ये मान लो गोइंग, ओके गोइंग टू, अब गोइंग टू के बदले आप ये यूज़ करेंगे गोना। तो जैसे मान लीजिए, ओके
एक्चुअली ना ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश जमीन आसमान का अंतर होता है। बोलने के लिए अलग होता है, लिखने के लिए बिल्कुल अलग होता है। तो जस्ट लिसन टू द इंटायर लेसन, प्लीज पूरे लेसन को सुनते हैं। ओके, ये जो वर्ड गोना गोना जो वर्ड है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और ये गोना का मतलब होता है गोइंग टू। ऑफ कोर्स गोना का मतलब हो जाएगा गोइंग टू। जहाँ पे गोना आपको इस्तेमाल गोइंग टू इस्तेमाल करना होता है, गोइंग टू होता है, आप उसको रिमूव करके गोना इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। चलिए, हियर आर सम एग्जांपल्स। लेट अस स्टार्ट एग्जांपल। मान लीजिए मैं बात करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हैव सम कॉफ़ी। मतलब मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ या मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव सम कॉफ़ी है, तो आई और एम को जोड़कर बन जाएगा और गोइंग टू के बदले गोना और हैव सम कॉफ़ी, सेम। I'm gonna have some coffee, right? मतलब मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ। I'm gonna go to work, मैं काम करने जा रहा हूँ। I'm gonna eat some cake, मैं कुछ केक खाने जा रहा हूँ। I'm gonna send out my resume, मैं अपना resume देने जा रहा हूँ। I'm gonna run a marathon, मैं एक मैराथन दौड़ने जा रहा हूँ। I'm gonna ask her out for a dinner, मैं उससे डिनर के लिए पूछने जा रहा हूँ। Yeah, of course. I'm gonna stop smoking, मैं स्मोकिंग यानी धूम्रपान बंद करने जा रहा हूँ। I'm gonna help my friends, मैं अपने दोस्तों की मदद करने जा रहा हूँ। And I'm gonna take swim lessons. I'm gonna take swim lesson, मतलब मैं तैरने के लिए लेसन लेने जा रहा हूँ। I'm gonna read a book, मैं किताब पढ़ने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ एक साथ बोलेंगे आप, I'm gonna have some coffee, alright. I'm gonna go to work, alright. I'm gonna eat some cake. I'm gonna send out my resume. I'm gonna run a marathon. I'm gonna ask her out for a dinner. I'm gonna stop smoking. I'm gonna help my friends. I'm gonna take swim lessons, and I'm gonna read a book. I hope you got my words, and thanks for watching this video. I hope आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है, प्लीज़ डू इट मैन, कीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा और आप अपनी इसी डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ में शेयर करो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करो, क्योंकि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं मुझे मैं मोटिवेट हो जाऊँ तो प्लीज़ जस्ट डू इट मैन। जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। विश यू द बेस्ट एंड टाटा, बाय बाय।